हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 12 जनवरी। आज अपन 12 जनवरी 2022 का करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों। अपन करंट अफेयर को वन लाइनर पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके है उन्हें साथ में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपन क्या है कि दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? ये एजाज पटेल को मिला है, जो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं एजाज पटेल। इन्होंने अभी हाल ही में मैच में कितने एक ही इनिंग में 10 विकेट लिए थे। यह अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है? इस अवार्ड की शुरुआत अभी इसी 2021 से हुई है कि आईसीसी के हर मंथ के अवार्ड दिए जाते हैं एक महिला पुरुष को। तो अभी सिर्फ पुरुष का अनाउंस हुआ है दोस्तों, एक दो दिन में महिला का हो जाएगा कि महिला में किसको मिला है, तो अपन उसे भी लेकर आएंगे, कवर करेंगे। और दोस्त अपन देखते हैं अब इससे इम्पोर्टेंट जो भी सवाल क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट सवाल कि नवंबर का किसको मिला था? नवंबर का डेविड वार्नर को पुरुष में मिला था, जो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं। और महिला का किसको मिला था प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का? आईसीसी का हैली मैथ्यूज को, जो कहाँ की हैं? वेस्ट इंडीज़ की हैं दोस्तों। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएई दुबई में है। दुबई में, यूएई में। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी क्या है दोस्तों? यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। अबू धाबी है। और वहाँ पे जो है अबू धाबी है, जहाँ पे अभी क्या हुआ था यूएई में। और वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या चलती है दोस्तों? यूएई की मुद्रा दिरहम है। मुद्रा क्या है? दिरहम। और उसके आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों? ग्रेग बर्कले हैं। और सीईओ कौन है आईसीसी के? जियो ऑफ एलार्डिस हैं, उसके सीईओ हैं आईसीसी के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में 2022 में जनवरी 2022 में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम अभी 73वें ग्रैंड मास्टर बने, जो कहाँ के हैं? चेन्नई शहर के हैं। चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु राज्य में के वह वहाँ से ये हैं दोस्तों, बिलोंग करते हैं। और उनसे अपन ग्रैंड मास्टर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि अभी 71वें कौन बने थे दोस्तों? 71वें ग्रैंड मास्टर 71वें कौन थे? संकल्प गुप्ता थे शतरंज ग्रैंड मास्टर, जो कहाँ के थे? महाराष्ट्र राज्य के थे। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? मित्रभा गुहा थे, जो किस राज्य के थे? कोलकाता राज्य के थे। और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे दोस्तों? विश्वनाथ आनंद थे। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी शतरंज की? विजय लक्ष्मी थी। और तो सबसे विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु। विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर है अभिमन्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किन राज्यों में कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद है? तो कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद किन किन राज्यों में? 4 राज्यों में। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। इन 4 राज्यों में कृष्णा नदी के पानी को, जल को लेकर विवाद है। अब कृष्णा नदी की बात आई दोस्तों, तो अपन कृष्णा नदी संबंधित जानकारी देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है दोस्तों? कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। और समाप्त कहाँ होती है? जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घटप्रभा, मालाप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा और मूसी है। इसकी सहायक नदी है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद है दोस्तों, मूसी नदी के किनारे। और जो कृष्णा नदी है दोस्तों और गोदावरी, ये दोनों नदियाँ मिलकर ये दोनों नदियाँ, जो कृष्णा नदी और गोदावरी डेल्टा बनाती हैं, उसे अन्न का भंडार कहा जाता है। और दोस्तों जो गोदावरी की मैंने अभी बात की, उसे गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है दोस्तों, और दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? वो कावेरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। और जो अनुच्छेद 262 है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूटेड, ये दोस्तों अनुच्छेद 262 इसके तहत कि जब किसी भी 2 राज्यों में
स्टेट में किसी भी जल को लेकर विवाद रहता है नदी के, तो उस अनुच्छेद के तहत उसे सॉल्व किया जाता है, अनुच्छेद 262। ये आप याद रखेंगे। संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, तो एग्ज़ाम में बन सकता है स्टैटिक जीके का, इसलिए मैंने कवर किया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि हाल ही में एनसीएपी की रिपोर्ट अनुसार सबसे प्रदूषित सिटी कौन सी है। तो सबसे प्रदूषित सिटी क्या बताई गई, तो गाजियाबाद। और सेकंड क्या बताई, सेकंड प्रदूषित सिटी कौन सी बताई गई है, दिल्ली, अपनी राजधानी दिल्ली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों, हाल ही में गूगल ने फातिमा शेख जी का गूगल डूडल ऑनर किया है, जिनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1831 में। और गूगल डूडल क्या होता है दोस्तों, जब अपन गूगल में सर्च करते तो ऊपर जहाँ गूगल लिखा जाता है तो वहाँ इनकी ये गूगल ने फ़ोटो लगाए गए, तो उसको डूडल, गूगल डूडल कहा जाता है। अपन फातिमा शेख जी की बात है, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वो देखते हैं दोस्तों। की महत्वपूर्ण जानकारी, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक माना जाता है इनको, किनको, फातिमा जी को। और इन्होंने दोस्तों 1848 में इन्होंने सावित्रीबाई फुल्ले और ज्योतिराव फुल्ले के साथ मिलकर स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना की थी इनने उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है, जो कौन से नंबर के, 79 नंबर के अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की गई है। ये कहाँ से दिए गए हैं दोस्तों, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड यूएसए से दिए जाते हैं। यूएसए की राजधानी क्या है दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी है। किस नदी के किनारे है, वॉशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी के किनारे है दोस्तों। और यूएसए की जो मुद्रा है क्या है दोस्तों, डॉलर है। और यूएसए के जो राष्ट्रपति अभी कौन है दोस्तों, जो बाइडेन जी हैं, जो किस पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी के। जो कौन से नंबर के हैं दोस्तों, 46वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, 46 नंबर के हैं दोस्तों। और वहाँ पे उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस हैं, जो किस कहाँ की हैं, भारतीय मूल की। जो कौन से नंबर की हैं दोस्तों, 49वें नंबर की हैं। अब अपन देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी में, जो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स ड्रामा सीरीज में बेस्ट फिल्म किसे मिला है, द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। और ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर किसे मिला है, विल स्मिथ को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ड्रामा सीरीज में निकोल किडमैन को मिला है दोस्तों। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, जैन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। जो भी उससे संबंधित ड्रामा सीरीज से इम्पोर्टेंट अवार्ड थे अपन ने सारे चारों कवर किए दोस्तों। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों, हाल ही में एआईबी बैंक के उपाध्यक्ष बने, कौन बने, उर्जित पटेल जी बने। ये अपनी भारतीय मील के हैं, जो इसके पूर्व में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं दोस्तों। ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं ये। और आरबीआई कब बना था दोस्तों, आरबीआई 1934 में क्या हुआ था, आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में। और आरबीआई 1935 में बना था। और आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, वो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अब एआईबी से संबंधित जानकारी देख लेते हैं अपन। एआईबी बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है, जिन लिकून है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, बीजिंग। मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग चीन में है। चीन में क्या होंगे दोस्तों, 2022 के क्या होंगे, शीतकालीन ओलंपिक होंगे। कहाँ होंगे, चीन में होंगे। फिर 2026 की कहाँ होंगे शीतकालीन ओलंपिक, वो इटली में होंगे दोस्तों। और चीन की जो अभी पहली महिला बनी थी जिन्हें अंतरिक्ष में वॉक किया था, उनका क्या नाम है दोस्तों, वोंग करके बनी थी। कौन बनी थी, वोंग। और इसमें सदस्य कितने दोस्तों एआईबी में, 104 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया है। किसने किया ये किया है दोस्तों, यूपी सरकार ने। कौन कौन से 2 गांव है, 4 गांव है दोस्तों, भवानीपुर, तेड़िया, ढाकिया और बिछिया। ये 4 गांवों को अभी हाल ही में यूपी सरकार ने
नेपाल सीमा के पास हैं जो राजस्व गांवों को के रूप में घोषित किया है दोस्तों। अब यूपी राज्य ने किया है तो अपन यूपी राज्य से संबंधित जानकारी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। यूपी की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है। यूपी की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है। और यूपी में जो है अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे, याद रखना दोस्तों। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे। और दोस्तों लखनऊ की एक चित्रकला कौन सी? चिकन करी फेमस है लखनऊ की, बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और यूपी की जो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल कौन? आनंदीबेन पटेल है। और यूपी की कौन कौन सी योजना है दोस्तों करंट की? योगी फ्री टैबलेट, या उसको बोल सकते हैं यूपी फ्री टैबलेट या यूपी स्मार्टफोन योजना दोस्तों, जिसके थ्रू फ्री में जो बच्चे कॉलेज में हैं उन्हें स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। और यूपी की कौन सी स्कॉलरशिप योजना है? शादी अनुदान योजना है, अभ्युदय योजना है। और कौन सी? मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना है। और यूपी आसान किस्त योजना है। और कौन वहाँ पे क्या है दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है दोस्तों। और भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? नोएडा। कहाँ बन रही है दोस्तों? नोएडा यूपीआई में बन रही है फिल्म सिटी। और दोस्तों जो कुशीनगर हवाई अड्डा था यूपी में, कौन सा? कुशीनगर, उसको क्या कर दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया दोस्तों। और अभी हाल ही में मेरठ में मोदी जी ने किसका शिलान्यास रखा? वहाँ पे मोदी जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहाँ रखा है दोस्तों? यूपी के मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए 8वां स्थान किसे मिला है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो, उसे 8वां स्थान मिला, जो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तब तमिलनाडु राज्य से अपन महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है दोस्तों? R.N. रवि हैं। तमिलनाडु की फेमस योजना कौन सी है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है। मुख्य त्योहार कौन कौन से तमिलनाडु के? पोंगल है और नौका पर्व है। और अभी हाल ही में अपन ने पढ़ा था दोस्तों जल्लीकट्टू, जिसमें मतलब इनकी जिसमें भैंसों की दौड़ की जाती है जल्लीकट्टू त्योहार में, जिसे अभी हाल ही में कोविड के कारण बैन कर दिया गया है। और तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। प्रायद्वीप भारत का दक्षिण नोक में बिंदु दक्षिणी नोक कोप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। और तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर हैं दोस्तों? नटराज मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु? मधुमलई नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और कौन कौन से डैम है दोस्तों तमिलनाडु में? कौन कौन से डैम है? अमरावती डैम है, मेट्टू डैम है और वैगई डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये किस लिए कर दिया गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी है दोस्तों, वहाँ पे बनाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसे जो देखने के लिए आते हैं वो इसी रेलवे स्टेशन में उतरेंगे। तो उसी का नाम क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। केवड़िया जो कहाँ है? केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात का है दोस्तों। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है का दर्जा प्राप्त है। इस किसने बनाया? इसकी जो डिजाइन कार थे कौन थे? राम सूत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मेलबर्न समरसेट वन टेनिस सेट 1 में किसमें? समरसेट 1 में टेनिस टूर्नामेंट 2022 का जीता। पुरुष में किसने जीता? राफेल नडाल ने। और महिला में किसने जीता दोस्तों? सिमोना हालेप ने। ओके दोस्तों, अपन ने 12 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ा। यदि दोस्तों आपने अभी तक विद्यापुर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों विद्यापुर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।